हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल तड़क ऑफ लाइफ एंड टू अ न्यू ब्लॉग। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे ये सुंदर सुंदर जलपरियाँ और हम आ चुके हैं सानूर बीच पे। क्यों आए हैं यहाँ पे? क्योंकि जैसा हमने आपको प्रॉमिस किया था, एक नई सुबह, एक नया व्लॉग, एक नया स्पॉट, नया लोकेशन। और आज का जो लोकेशन है वो थोड़ा स्पेशल है, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा कैमरा उस तरफ पैन करूँ तो यहाँ पे है सानूर बीच का पोर्ट। सामने काफ़ी सारे बोट्स लगे हुए हैं यहाँ पे, और इन्हीं बोट्स पर होकर सवार प्यार की कश्ती में हम चलेंगे नूसा पेनिदा। यस, सो वी आर गोइंग टू नूसा पेनिदा टुडे एंड अब यहाँ पे हो चुका है 7:05 का टाइम। थोड़ा सा जल्दीबाजी है क्योंकि बोट निकलेगी यहाँ से, तो भाग भाग के अंदर जाएंगे हम। वी आर वेटिंग फॉर आरी, वो गया है पार्क करने, वो आएगा एंड देन ही विल टेक अस टू द बोट एंड फिर हम करेंगे प्यार की कश्ती की सवारी टुवर्ड्स नूसा पेनिदा। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस, वी हैव गॉट आवर टिकट्स एंड देन वी हैव बीन क्लब विद अ ग्रुप। तो अभी हमको जाना है ऊपर, यहाँ पे QR कोड स्कैन करना है, अपस्टेयर्स जाना है एंड देन बोर्ड करना है अपनी बोट को। सो गाइस, टिकट्स चेक इन करके हम आ चुके हैं डॉक पे और ऐसे ही लाइन में आपको जाना है यहाँ से। चलिए हम भी चलते हैं, हमारी बोट ढूंढते हैं। आर्स इज दी अंकाल, जैसा कि नाम मैंने देखा यहाँ पे, दी अंकाल। गाइस, दैट्स आवर बोट देयर। ये जो फर्स्ट वाली आपको दिख रही है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दैट आवर बोट। तो चलिए चलते हैं और बोट करते हैं। हियर इज आवर बोट, दी अंकाल 2। So time to board the cruise and then go to Nusa Penida. Waves are going crazy high guys. काफ़ी ऊंचा वेव्स है एंड दे आर ड्राइविंग टू फास्ट एज वेल। तो बहुत ही ज़बरदस्त खतरनाक वाला एक्सपीरियंस। इसे ही बिल्कुल मेरे फ़ोन के कैमरे के सामने से पानी के वेव्स उड़ते हुए जा रहे हैं बिल्कुल। तो वी आर ऑलमोस्ट सिटिंग एट द वाटर लेवल ओनली। तो ये काफ़ी थ्रिलिंग भी हो जाता है कभी कभी। So guys, we have finally reached Nusa Penida and यहाँ आते ही we got the next driver. So Ari did not accompany us here, but उनका पार्टनर है जो यहाँ Nusa Penida पे है। तो ये फ़ायदा होता है एक्चुअली, अगर आप यहाँ के लोकल लोगों के साथ टूर ऑपरेटर्स के साथ अपना टूर बुक करते हैं ना, यू कैन एक्सप्लोर ऑन योर ओन डेफिनेटली। यहाँ पे रेंट पे स्कूटीज़ हैं, सब कुछ मिलेगा आपको। यू सी रेंटेड स्कूटीज़ आर हियर, लाइन से लगे हुए हैं। बट क्या है कि थोड़ा नोन लोग होते हैं, लोकल्स होते हैं, तो इट हेल्प्स अ लॉट। सो वी आर फॉलोइंग द ड्राइवर नाउ और हम जा रहे हैं हमारे कैब की ओर एंड देन वी विल गो टू द फर्स्ट स्पॉट फॉर द डे। फ्रॉम हियर 1 hour 30 minutes टू डायमंड बीच। ओके ओके। दिस इज़ द क्राउड एट नूसा पेनिदा। आप देख सकते हो बिल्कुल पूरा गाड़ियों का लाइन लगा है, काफ़िला। सोचो कितने सारे लोग आए होंगे। हियर एट डायमंड बीच आपको एंट्री टिकट लेनी पड़ती है, 45,000 IDR। So here is Putu, who is accompanying us today here in Nusa Penida. So he is our guide for the day. जिप लाइन एज वेल हियर एट डायमंड बीच। तो ये सामने यहाँ से ओरिजिनेशन पॉइंट है एंड बिल्कुल सी के ऊपर से होते हुए यू गो टू दैट पॉइंट एंड नीचे पूरा समुद्र। बिकॉज यहाँ से पूरा जो है ये सीढ़ी है, तो आप वहाँ से आते हो नीचे एंड देन यहाँ से सीढ़ी है जो नीचे बीच की तरफ जाती है एंड यहाँ पूरा ऐसा लाइन लगता है। तो इट्स वेटिंग क्यू, आपको ऐसा क्यू में खड़ा होना पड़ता है यहाँ पे
so that you get one perfect click. This is one of the famous spots here at the Diamond Beach, and this is how you give the cue. So आपका जो टूर गाइड है वो आपके लिए ऐसे, जैसे हमारे लिए पुटू यहाँ बैठा है लाइन में, तो you need to sit in line और one by one you go to that place. Welcome my channel, guys. वहाँ आप बैठोगे and you will pose and you will click pictures. So this is how this happens. So guys, डायमंड बीच कंप्लीट करने के बाद हम निकल आए हमारे नेक्स्ट स्पॉट के लिए, विच इज़ केलिकिंग बीच. बट केलिकिंग बीच पे जाने से पहले वी हैव टेकन अ स्पॉट स्टॉप हियर, जहाँ पे कि हम करने वाले हैं लंच, क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी 12:18. तो जितना मुझे समझ में आ पाया कि यहाँ जो सारे बीचेस हैं वो काफ़ी डिस्टेंस पर हैं. तो इट टुक ऑलमोस्ट 1 hour 20 minutes डायमंड बीच से केलिकिंग बीच इस रेस्टोरेंट तक आने के लिए. और हम अभी भी बीच तक पहुँचे नहीं हैं, क्योंकि बीच यहाँ से और अभी 5-10 मिनट की दूरी पे है. तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम इन बिटवीन ट्रैवलिंग फ्रॉम वन बीच टू अनदर. एंड सन तो आप देख ही पा रहे हो, शाइनिंग ब्राइट ऑन हेड. तो बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ह्यूमिड. चलिए चलते हैं अंदर, थोड़ा सा करते हैं लंच, देखते हैं क्या है मेन्यू में, आपको भी दिखाते हैं, और फिर यहाँ से निकलेंगे केलिकिंग बीच के लिए. दिस द फूड वी हैव ऑर्डर्ड चिकन नूडल्स विद एग and we have chicken satay which is served with rice, and along with that we get 2 glasses of orange juice, and this is in a package kind of. So you order food and drink together, and this is how it is served, and it was really fast. It's already pre-prepared, they just serve it and they give it to you. तो चलिए करते हैं dig in. लंच कंप्लीट करने के बाद हम निकल आए हैं इन पथरीले रास्तों पे, और अब हम बढ़ रहे हैं केलिकिंग ब्रिज की ओर. केलिकिंग ब्रिज. तो प्रोनाउंसिएशन का बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे, मेरा खुद का भी ख़राब हो गया है. तो आप लोगों को पता नहीं क्या होगा. चलिए, बीच सुंदर होगा, इस बात की गारंटी है. और यहाँ पे हंसते मुस्कुराते चेहरे एंजॉय करते हुए इन पथरीले ऊबड़ खाबड़ रास्तों को. तो चलिए चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं केलिकिंग ब्रिज बीच. So guys, now we are on the way to Kelikking Beach. The way to Kelikking Beach. काफ़ी सारा मार्केट एरिया, and you get a lot of cafes as well, serving food to you. But जैसा मुझे पता चला कि these are a bit costly ones. तो यहाँ पे अगर आप खा रहे हो तो you need to think twice, because I can see French fries जो है वो 35K का है. तो then you can imagine कि what will be the cost of other items. बट यहाँ पे काफ़ी सारा मिलता हुआ फूड मटेरियल, काफ़ी कुछ मेन्यू में अवेलेबल है all around. and then it's very steep, एकदम स्लोप, संभल के चलना है so that you don't fall down. Here is the dinosaur beach, the famous one, the Kelikking Beach. It's in the shape of a dinosaur, T-Rex. T-Rex, not T-Rex. गाइस, द थ्रिल एट द एडवेंचर जो है वो थोड़ा और ज़्यादा हो जाता है जब आप ऐसे पतले पतले स्टेप्स से पूरा वहाँ नीचे तक जाते हैं. देन वो सीढ़ियाँ वैसे घूम के पूरा ऐसे बीच तक जाती हैं. एंड देन यू कैन सी फ्यू पीपल एंजॉयिंग द बीच एज वेल. हालांकि हम नीचे नहीं जा रहे हैं, बट यू कैन गो अप टू द बीच एंड यू कैन एंजॉय द वाटर एज वेल. सो गाइज, हम निकल चुके हैं केलिकिंग बीच से, और अब हम लोग जा रहे हैं ब्रोकन ब्रिज की तरफ. और यहाँ पे क्यू बहुत ज़्यादा है, क्यू बहुत ही लंबा है, और गर्मी उतनी ही ज़्यादा. आपके अगर आप हमारी तरह से पैकेज में आते हैं और आपके साथ आपका ड्राइवर है, लाइक पुटू विथ अस, तो दे विल हेल्प यू इन क्लिकिंग पिक्चर्स. दे विल रिजर्व द क्यू फॉर यू. दे कोऑर्डिनेट अमंग्स देमसेल्व्स, एंड वन बाय वन दे विल bring you into the spot, and then they will click the pictures for you. बट ऐसे अगर आप अकेले आ रहे हो, बहुत लंबा क्यू है, और हम नीचे नहीं जा पाए, हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि जो रास्ता है वो बहुत ही ख़राब है. मतलब कुछ दूर तक तो ठीक ठाक सीढ़ियाँ हैं, बट देन इट इज़ वेरी स्टीप, बहुत पतला पतला, बिल्कुल पत्थर, लिटरली पत्थर, छोटे छोटे पत्थर हैं जो स्टेप्स बने हुए हैं, तो उस पर पैर रख के आपको उतरना पड़ता है. तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, एंड वी वर ऑल्सो रनिंग आउट ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ द क्यू. तो 1 या 2 पिक्चर क्लिक करने के लिए आपको कम से कम 10 से 20 मिनट खड़े होना पड़ेगा क्यू में.
सो ये आप माइंड मेकअप करके ही आना यहाँ पे. So now we enjoyed whatever we could, and now we are heading towards the. Attach a few pictures. Yeah, we will attach a few pictures as well, and now we are heading towards the next spot, which is the Broken Bridge. तो मिलते हैं आप लोगों से Broken Bridge पे. Now we have finally reached Broken Bridge. तो यहाँ से again वही steep सीढ़ियों वाले रास्ते. The same factor applies on all the beaches here in Nusa Penida. आपको ऐसे ही सीढ़ियों से स्टीप स्लोप्स से नीचे जाना पड़ेगा टू रीच द एक्चुअल बीच हियर, एंड इट्स समवेयर बिहाइंड दीज बुशेस. तो चलिए हम भी चलते हैं, देखते हैं और एंजॉय करते हैं. Guys, on the same spot you get both the beaches. One way it goes to the Broken Beach and the other side is the Angel. So पहले हम लोग Angel पे जा रहे हैं, and then we will go to the Broken Beach. So guys, this is the famous Infinite Pool on Instagram. तो वेव्स जो है वहाँ से आती हैं और ये क्रेटर टाइप का बना हुआ है यहाँ पे, और इसमें पानी जो है आके भर जाता है. हाँ, मतलब ये नेचुरली मेड है, एंड वाटर गेट्स स्टक हियर. तो ये एक काइंड ऑफ नेचुरल आपका यहाँ पे स्विमिंग पूल बन गया है. ओके, सो वी आर इन द क्यू, लाइक यू सी हियर, लॉन्ग क्यू हियर. एवरीबॉडी इज स्टैंडिंग इन क्यू फॉर पिक्चर्स. नेक्स्ट आवर टर्न कम्स एंड देन सो गाइस, ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम हियर. आप देख सकते हैं कैसा एकदम डुअल ट्रिपल टोन कलर ऑफ वाटर. वाइट भी है, लाइट ब्लू भी है, डार्क ब्लू, ग्रीनिश एकदम. This is mesmerizing actually. A treat to the eyes. A treat to the eyes, truly. Guys, completely on the other side of this rock was the Angel Beach, and here is the Broken Beach. And इस rock के उस तरफ है आपका Broken Beach, जहाँ the rock is broken in the center, and you can see a big hole inside. तो वो जो hole आप मेरे फिंगर टिप पे देख पा रहे हैं ना, that's the reason why it is called as Broken Beach. So guys, here is the Broken Beach for you. We are back to the docks and we are going back to Sanur port now. तो नूसा पेनिदा से इतना ही. सानूर चलते हैं. टाइम अभी भी बाकी है. 4:30 की हमारी बोर्डिंग है. यहाँ बोट की बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो पहले बोट को बोर्ड कर लेते हैं क्योंकि वापस जाना भी ज़रूरी है. तो नूसा पेनिदा को यहाँ से बाय बोलते हैं, एंड बाकी का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं सानूर कूटा वापस जाके. सो गाइज, वेरी क्लोज टू आवर होटल इज दिस कृष्णा ओले ओले बाली मार्केट प्लेस, विच इज़ ऑन द थीम्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, जैसा कि आप देख सकते हैं. एंड हमें अंदर जाने के लिए टोकन मिल चुका है, तो ऐसा टोकन मिलेगा आपको, एंड देन यू आर ऑथोराइज टू गो इनसाइड. तो चलिए अंदर चलते हैं. हमें पता चला था कि यहाँ पे शॉपिंग के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शंस अवेलेबल है, बजट फ्रेंडली है. तो इसलिए हमने सोचा कि टुमारो वी लीव कूटा एंड वी मूव टू सानूर, तो उसके पहले क्यों ना इसको एक बार एक्सप्लोर किया जाए. देखते हैं क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे एंड व्हाट वी कैन बाय फ्रॉम हियर. तो चलिए अंदर चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं. ये देख के आपको लग रहा होगा कि डेकोरेशन है गाइस, बट ये डेकोरेशन नहीं है, एस्केलेटर है एक्चुअली. तो एस्केलेटर को भी कितने अच्छे से इन्होंने डेकोरेट कर दिया है बैम्बू के उससे, वुडन फ्रेम्स एंड एवरीथिंग. सो नाइसली डन हियर. तो यू हैव किड्स सेक्शन हियर गाइस. बच्चों का अलग से एक सेक्शन है पूरा, क्लोथ्स फॉर किड्स एंड देन फॉर मेन एंड विमेन एज वेल. So ground floor is about all clothings. चारों तरफ कपड़े ही कपड़े. Guys, that side was all clothes and this side you have all food items. तो यहाँ पे salted peanuts, chickpeas और chocolates काफ़ी सारे, Balinese chocolate बाली के. So वो भी है यहाँ पे. Here we have the salak beasa, which is nothing but snake fruit. Very famous here in Bali. So guys, now we are on the second floor and यहाँ पे भी souvenirs and decoration items, छोटे बच्चों के slippers, sandals, wooden art,
काफ़ी कुछ है यहाँ पे, तो चलिए यहाँ भी कुछ चेक करते हैं, अगर कुछ ख़रीदने लायक मिल जाए तो वी विल बाय समथिंग फॉर वे बैक होम. दैट साइड आई कैन सी सन ग्लासेज एंड वॉचेस एंड ऑल. तो इस मार्केट में सब कुछ ही अवेलेबल है आई गेस. डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ बैग्स भी हैं गाइज यहाँ पे, जूट बैग्स एंड छोटे हैंड पर्सेस लेडीज़ के लिए. बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे भी, इस तरफ आप देख सकते हैं सामने. तो काफ़ी बड़ा ही ये एक शॉपिंग मॉल टाइप का ही समझ लो आप, मॉल ही बोलूँगा मैं तो इसको. और ओपन मार्ट टाइप का है. काफ़ी वैरायटीज़ ऑफ बैग्स एंड पाउचेस, क्लचेस, और बच्चों के लिए भी अच्छा सेक्शन, ड्रीम कैचर्स, फ्रिज मैग्नेट, सब कुछ है. तो इट्स गुड यार, एंड प्राइस इज़ ऑल्सो वेरी रीज़नेबल. तो जैसे छोटी मोटी सोवीनियर्स जो मैंने देखे, दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 50-60 रुपीज़, 100 रुपीज़, ऐसे प्राइस पे चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे. एंड देन हियर इन दिस सेक्शन वी हैव सोवीनियर्स, जहाँ आपको फ़ोटो फ्रेम्स, ऐसे वुडन के कार बने हुए हैं. दैट साइड एज वेल फ़ोटो फ्रेम्स एंड ऑल, अ लॉट ऑफ सोवीनियर ऑप्शंस हियर. और ये कल जो हम डांस देख रहे थे, कैचक डांस, और वो जो हम लोग गरुड़ा के उसमें गए थे, तो हमने ड्रैगन्स के बारे में सुना था, ड्रैगन एग्स, तो यहाँ पे वो भी अवेलेबल हैं. तो काफ़ी वैरायटी है यहाँ पे. टिश्यू होल्डर्स आप देख सकते हो, मैग्नेट्स, की रिंग्स, काफ़ी कुछ है यहाँ पे वैरायटीज़ अवेलेबल. नाउ वी आर ऑन द थर्ड लेवल गाइज, एंड यहाँ पे भी काफ़ी सारे कपड़े चारों तरफ. तो मतलब भर भर के कपड़े मिल रहे हैं यहाँ कृष्णा ओले ओले में. एंड अच्छा, इसके ऊपर रूफ टॉप भी है, वेयर यू हैव द पूल बार, यू हैव द बर्लिन गास्ट्रो एंड यू हैव द रेस्टोरेंट. ओके, वो भी चेक करेंगे. बट थर्ड फ्लोर इज़ ऑल्सो वेरी ह्यूज, दैट साइड पूरा. हम तो अभी जस्ट एक साइड पे ही हैं. सो गाइज, कृष्णा ओले ओले में थोड़ा बहुत घूमे हम लोग, तो ऐसा कुछ खास बहुत समझ नहीं आया. और प्राइसेस ठीक ठाक ही हैं, रीजनेबल प्राइसेस हैं. बट मोस्टली यहाँ कपड़े मिल रहे हैं जो कि हम इंटरेस्टेड नहीं थे ख़रीदने में, और मैग्नेट्स वगैरह हमें बाहर रोड साइड पे और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे. तो इसलिए हमने कोई शॉपिंग खास नहीं की. आप चाहें तो आप लोग भी एक बार विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऑप्शंस काफ़ी हैं यहाँ पे. तो थक बहुत चुके हैं, टैन तो नहीं बोलूँगा, बर्न बोलूँगा, सन बर्न हो चुका है लिटरली. तो अब यहाँ के बाद और एनर्जी बची नहीं है. तो इस व्लॉग को आज के लिए यहीं पे एंड करेंगे. रूम जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, क्योंकि हम सुबह 4 बजे के उठे हुए हैं. एंड नाउ इट्स ऑलमोस्ट 8 PM हियर. तो आप समझ लो कि हम ऑलमोस्ट कितना 12, 4, 16, 17 घंटे से जगे हुए हैं. लॉट्स ऑफ रशिंग हियर एंड देयर. इतना सारा फ़ोटोज़, वीडियोज़, धूप, गर्मी, सबको यहीं पे करते हैं एंड. आपसे लेते हैं विदा आज के लिए. कल फिर मिलेंगे एक और नए व्लॉग में विथ मोर एनर्जी. देख ही सकते हो एनर्जी भी पूरी डाउन है, बट आपकी एनर्जी डाउन नहीं होनी चाहिए. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने में, कमेंट करना ना भूलें. अपना प्यार यूँ ही दिखाते रहें, अपने व्यूज़ हमें बताते रहें. तो मिलते हैं आप लोगों से एक और नए व्लॉग में, कुछ एक और नए डेस्टिनेशन, एक और नए लोकेशन के साथ. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय.